जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। अब हमारे बीच आज के हमारे स्पीकर हैं हमारे याजनकर्ता पवित्र दास SPR सत्संग देवघर से। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी सरल भाषा में, जो आपने देखा है सुना है, आपने अपने विश्वास को पक्का किया है, वो हम लोगों को सुना करके पटना सत्संग ऑनलाइन के सारे गुरु भाई को धन्य करें। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। सुनाई दे रहा है ना? हाँ दादा, आवाज आ रही है दादा। ठीक है। आज पटना सत्संग बिहार की ओर से जो ऑनलाइन सत्संग किया जा रहा है, तो अमरेंद्र दा ने 2 दिन पहले हमको फोन किए थे कि आज के सत्संग में मैं कुछ बोलूं। तो बोलने का पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मेरा मातृभाषा बांग्ला है और मैं ओरिजिनल आसाम का हूं, इसलिए हिंदी बोलने में मेरा थोड़ा उतना चुस्त मैं नहीं हूं। तो कुछ कुछ जगह पे शायद सही हिंदी नहीं बोल सकते हम, तो इसी को क्षमा करके हमसे जितना हो सके हम बोलने की कोशिश करेंगे। आज ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पांचदारी कर्मीगण, दादा और माँ लोग, सभी को मेरा हार्दिक राव जय गुरु। इतना समय तक हम लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन सुने। अभी मेरा परिचय मैं पहले दे देता हूं। अभी तो दादा ने बोले थे मेरा नाम पवित्र दास। मैं देवघर में आज 26 साल हो रहा है, चल रहा है 26 ईयर से मैं देवघर में हूँ। लेकिन मेरा ओरिजिनल घर है आसाम की एक पूर्व प्रांत, मतलब गुवाहाटी से और 500 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, पूर्व प्रांत, जहाँ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट भोजू बोल के छोटा सा गांव, वहीं पे मेरा जन्म। तो 26 साल से हम देवघर में हैं। तो ठाकुर जी को पकड़ के जो कुछ भी मेरा सीखे हैं और जो कुछ भी मेरा धरा हुआ है, उसी के ऊपर ही बहस करके मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अभी जो गाना चल रहा था उसी समय मेरा दिमाग में एक बात आया। आप लोग सभी को पहचानते, बिहार का मुखिया जी थे, बहुत प्रवीण कर्मी, आप शायद इस धरती में नहीं है। तो मुखिया जी का एक घटना मेरा दिमाग में आया। ठाकुर जी थे तो मुखिया जी उस समय हर साल आके बाबाधाम मंदिर में जल चढ़ाने आते थे। तो ठाकुर जी के बारे में जब उनको जानकारी मिला तो ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आश्रम में आए थे। लेकिन मुखिया जी तब दीक्षा नहीं लिए, तब तक दीक्षा नहीं लिए थे। तो ठाकुर जी को आके मुखिया जी ने सवाल किए थे। क्या सवाल? बोले ठाकुर जी, प्रभु रामचंद्र आए थे रावण को मारने के लिए, और पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण जी आए थे कंस को मारने के लिए, तो आप किसको मारने के लिए आए, किसको वध करने के लिए आए? तो ठाकुर जी बोले कि कृष्ण के समय एक कंस था और राम के समय में एक रावण था। अभी तो हर घर घर में रावण और कंस है, मैं कितना को मारूंगा। तब ठाकुर जी बोले कि इस बार मैं वध करने के लिए नहीं आया हूं,
मैं बॉस करने के लिए आया हूं। तो यही बात है कि इस बार जो ठाकुर जी आए हैं कि किसी को मारने के लिए नहीं, सबको उद्धार करने के लिए। अगर हम लोग ठंडा दिमाग से सोचे, ठाकुर हिमायतपुर से पाबना से जब देवघर आए, उनका जो उम्र था उसी उम्र में नॉर्मली हम लोग देखते कि आदमी कर्म से रिटायरमेंट लेते हैं। उसी उम्र में ठाकुर जी एक ही वस्त्र पहन के पाबना से देवघर आए थे। आके पहले अभी जो मेमोरिया हम लोग देखते हैं, उस मेमोरिया जो घर बिल्डिंग है उसी को भाड़ा लिए थे पहले। उसी उम्र में आके ठाकुर जी देवघर में आके, उसके बाद जितना कुछ हम लोग देख रहे सब उसके बाद में हुआ। तो ठाकुर जी का जो ये जो विशाल जो कर्म कांड है, उसका मूल आधार है प्रेम। प्रेम का ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। ठाकुर जी का कैपिटल बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, उनका संबल यही था कि प्रेम, उसी प्रेम से सब आदमी को अपना बना लेते थे। ठाकुर जी के समय का दो एक घटना हम पहले बोलेंगे। आप लोग सुनेंगे हेम कवि का नाम। तो हेम कवि एक समय ऐसा हुआ था उनका जीवन में कि परिवार परिजन समाज हर तरफ से विताड़ित हो गए। तो उनका कान में आया कि पाबना हिमायतपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोल के कोई है, उनका पास जाने से वो सबको आश्रय देते हैं। वही बात सुन के हेम कवि ठाकुर जी के पास गए। तो ठाकुर जी उनको देख के बहुत खुश हुए, अपायन के उनको ठहरने का व्यवस्था किए, ठहरने का खाना पीने का सब व्यवस्था किए। लेकिन हेम कवि का एक बेड हैबिट बोल सकते हैं आप कि वो दारू पीते थे। ठाकुर जी कभी भी उनको नहीं बोले कि आप दारू मत पीजिए। ठाकुर जी खुद उनके लिए वो जो जैसा दारू पीना चाहते थे, ठीक उसी तरह, उसी कंपनी का, उसी तरह का दारू ठाकुर जी खुद मंगा के हेम कवि को पिलाते थे। तो इसी तरह चलते थे। एक दिन हेम कवि पाबना टाउन में गए, तो दो चार आदमी का बात उनका कानों में आया कि दो चार आदमी बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी जिनको इतना आदमी पूजा करते हैं, मानते हैं, गुरु मान के चलते हैं, तो ठाकुर जी ऐसा दारू पिलाते हैं। तो ये बात जब हेम कवि का कान में आया तो उनका बहुत बुरा लगा। उसी दिन जब ठाकुर जी उनको फिर दारू पिलाने के लिए आए तो हेम कवि बोला, ठाकुर जी हम और नहीं पिएंगे, क्योंकि आप इतना महान आदमी हैं, आप हमको दारू पिलाते और इसको लेके आदमी लोग बुरा भला बोलता है, ये हमको अच्छा नहीं लगा। उसी दिन वो हेम को भी दारू पीना छोड़ दिया। लेकिन ठाकुर जी कभी उनको नहीं बोले कि आप दारू छोड़िए। तो ये जो प्यार से ठाकुर सब कुछ करते थे। उस समय पाबना में एक बात चालू हुआ कि ठाकुर जी पुरुषोत्तम है, ईश्वर है, भगवान, जो भी है, लेकिन समाज में ठाकुर जी के पास जो भी जाते थे, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी आदमी, ठाकुर जी सबको आश्रय देते थे। इसी को लेकर बात शुरू हुआ। क्या बात कि जो लोग समाज में बुरा काम करता, अच्छा नहीं है, उन लोगों को भी ठाकुर क्यों इतना आश्रय देंगे, इतना प्रश्रय क्यों देंगे? जो खराब है, जो बुरा है, उनको प्रश्रय देने का क्या कारण है? तो ये बात जब ठाकुर जी का कान में आया, तब ठाकुर जी एक बात बोले कि हम लोग बांग्ला में बोलते हैं माटी की कलसी, हिंदी में शायद घड़ा बोलते, माटी का घड़ा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि माटी का घड़ा छेद है, जितना भी पानी डाला जाए वो पानी रहेगा नहीं, पानी निकल जाएगा। फिर भी एक ही आशा करके हम रोज पानी डालते हैं कि कभी हम लोग बांग्ला में बोलते हैं शेवला, हिंदी में शायद बोलता है सोबाल, इंग्लिश में बोलते हैं मोस। तो ठाकुर जी बोले मिट्टी का घड़ा छेदा है, जितना भी पानी डाले पानी उसमें रहेगा नहीं। फिर भी एक ही आशा करके हम हर रोज पानी डालते हैं कि कभी जाके वो सोबाल जम के अगर वो छेद अगर बंद हो जाए। तो ठाकुर जी इतना आशावादी थे हम लोग को लेके। हम लोग का जीवन में अगर रहेंगे, दूसरा का बात हम नहीं जानते, अगर मेरा जीवन देखे, ऐसा हजारों छेद मेरा जीवन में है, लेकिन ठाकुर जी दया करके उनका चरण में आश्रय दिए हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग सही आदमी बने। ठाकुर जी जीवन भर यही कोशिश की है कि प्रेम से, मोहब्बत से, कि हम लोग सही पथ पर चले, सचमुच हम लोग आनंद में रहे। यही कोशिश ठाकुर जी ने की है। आज ठाकुर जी हम लोग का सन्मुख में नहीं है, तो ठाकुर जी क्या बोले कि मेरे वर्तमान में
बड़ो खोका, तो शिष्य बरदा का बात बोले कि बड़ो खोका को तुम लोग माथा में लेके चलना, वो तुम्हारा कमेटी के अंदर हो या कमेटी के बाहर में रहे, लेकिन उसको लेके ही चलना है। तो शिष्य बरदा का जीवन अगर हम लोग देखें, ठीक ठाकुर जी जैसा जीवन भर सबका मंगल के साथ वही कोशिश किए थे, शिष्य बरदा भी वही एक ही काम जीवन भर किया कि किस तरह ठाकुर जी को खुश किया जाए, किस तरह हर आदमी को ठाकुर जी का आदमी बना सकते हैं, उसी का कोशिश किया है। ठाकुर जी के समय हम लोग सुनते थे कि ठाकुर जी कोई नेगेटिव बात पसंद नहीं करते थे। एक आश्रमिक संबंध में ठाकुर जी के पास हर आदमी जाकर कंप्लेन करना शुरू किया, ठाकुर जी इसका ये खराब है, उसका वो खराब है। सुनते 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 एक दिन ठाकुर जी बोले, तुम लोग जितना भी बोलो, ठाकुर जी तामाक पीते थे, तो ठाकुर जी बोले उसका जैसा तामाक कोई नहीं बना सकता है। मतलब हजारों नेगेटिव बात बोलने का बाद भी ठाकुर जी क्या बोले कि उसका एक गुण था, जो ठाकुर जी जो तामाक खाते थे तो तामाक जो बनाता था कि उसका तरह तामाक कोई नहीं बनाता है। तो ये जो एक गुण है उसी का ही प्रशंसा ठाकुर हरदम करते थे। तो बरदा का जीवन में अगर देखें ठीक उसी तरह, एक बार ठाकुर जी का सामने कुछ भक्त बैठे हुए हैं, एक भक्त ठाकुर जी को प्रश्न किया, ठाकुर जी आप तो बोले ब्राह्म मुहूर्त में इष्टवृत्ति करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी देखते हैं कि 10 बजे 11 बजे उठ के इष्टवृत्ति करते हैं। कोई कोई ऐसा भी है कि चाय के प्याला सामने आके रखेंगे तब जाके इष्टवृत्ति कर रहा है। तो इस तरह क्या इष्टवृत्ति करना ठीक है? तो ठाकुर जी वहां जो बैठे थे सबको पूछे कि इस तरह इष्टवृत्ति करना सही है? तो हर कोई यही बोल रहा है, नहीं ठाकुर जी ये सही नहीं। ठीक है, आप तो बोले थे ब्राह्म मुहूर्त में करने के लिए, तो 10 बजे 12 बजे अगर इष्टवृत्ति करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन किसी का उत्तर से ठाकुर जी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। फिर उसी समय शिष्य बरदा जी आके ठाकुर जी को प्रणाम करके जब बैठे, तब शिष्य बरदा को ठाकुर जी ने पूछे कि ये लोग यही बात बोल रहे हैं कि कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे कोई चाय का प्याला आएगा तब जाके इष्टवृत्ति करता है, इस तरह क्या इष्टवृत्ति करना सही है? तो शिष्य बरदा ने उत्तर दिए कि नहीं करने से बेहतर है, ना कोराचे भालो, मतलब जो नहीं करता उससे बेहतर है। तो देखिए इसमें भी शिष्य बरदा ने पॉजिटिव बात बोले कि क्योंकि ऐसा बहुत आदमी जो करता ही नहीं, लेकिन ये तो 10-11 बजे कम से कम कर रहा है, उससे तो बेहतर है। और ये जो 10-11 बजे कर रहा है, ये करते करते देखा जाएगा एक दिन वो जाकर सही समय पर शायद करेगी। तो बरदा का जीवन भी अगर हम देखें, वो भी कोशिश करते थे कि हम लोग हर क्षेत्र में परफेक्ट बने। एक छोटा सा घटना बोलेंगे बरदा का जीवन को लेके। 78 या 79 याद नहीं होता, 78 होगा या 79 में शिष्य बरदा गुवाहाटी गए। गुवाहाटी से बरदा गए डिब्रूगढ़, गुवाहाटी से करीब 500 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ में ठाकुर जी का मंदिर है। डिब्रूगढ़ मंदिर गए, वहां जो देखभाल करते थे डॉक्टर इंदेश्वर दत्त, ठाकुर जी का सभापति ऋतिक भी थे और वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिक डॉक्टर भी थे, मानसिक रोग का डॉक्टर भी थे वो। तो शिष्य बरदा ने इंदेश्वर दत्त को बोले चल तुम्हारा क्वार्टर देखने आए। तो शिष्य बरदा उनका क्वार्टर देखने गए, तो गवर्नमेंट क्वार्टर मेडिकल का एक एक रूम देखते थे। अचानक एक रूम में जाकर देखते एक बेसिन था, बेसिन लूज था तो पानी गिर रहा था टप 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 करके। तब इंदेश्वर को शिष्य बरदा जी ने पूछे कि पानी क्यों गिर रहा है? तो बोला तो वॉशर खराब हो गया। तो क्यों ठीक नहीं किया? बोले डिपार्टमेंट में खबर दिया है। बोले कितना दिन हुआ? बोले 3 दिन हो गए। बोले वॉशर का दाम कितना? तो उस समय जो दाम था वो भी थोड़ा सा शायद कुछ होगा जो भी। तो शिष्य बरदा ने तब इंदेश्वर को बोले कि थोड़ा सा इस पैसा के लिए 3 दिन से पानी ऐसा नष्ट हो रहा है, और तुम हो कि सारा दुनिया जानते तुम साइकेट्रिक वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिक डॉक्टर, आदमी का मानसिक रोग का तुम ट्रीटमेंट करते हो, और तुम्हारा बेटा देख रहा है कि किस तरह प्रकृति की दान, ईश्वर का दान किस तरह नष्ट किया जा सकता है। ये जो पानी गिर रहा है, प्रकृति का दान जो नष्ट हो रहा है, इससे क्या होगा? तुम्हारा बेटा का चरित्र भी नष्ट हो रहा है। तो ये जो पानी गिरा था इससे बरदा थोड़ा नाखुश हुए, तो फिर डिब्रूगढ़ मंदिर चले आए, फिर वहां से गुवाहाटी आ गए। गुवाहाटी आने का बाद फिर आदमी से खबर लिए कि वो बेसिन ठीक हुआ कि नहीं। जब बरदा का कान में आया कि हाँ वो बेसिन ठीक हो गया, अभी पानी नहीं गिरा, तब जाके शिष्य बरदा शांत। तो शिष्य बरदा ऐसे थे कि हम लोग हर चीज में परफेक्ट बने। आज शिष्य बरदा भी हम लोग का सन्मुख में नहीं। आज कौन है? आचार्य देव शिष्य दादा। आचार्य मतलब जो हमें आचरण करके सिखाते हैं। ठाकुर जी का जीवन प्रतिमूर्ति है आचार्य देव। आचार्य देव को खुश करना ही ठाकुर जी को खुश करना है। तो ये जो आचार्य देव हम लोग बोलते हैं कि दीक्षा लेने के बाद हम लोग बोलते देवघर रहना चाहिए, आचार्य संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, घर संसार लेके चलते हैं, माँ जी, पिताजी, भाई बहन, सास ससुर, परिवार लेके हम लोग रहते हैं। तो ये जो परिवार लेके चलते हैं, तो इसमें क्या छोटा छोटा बहुत तरह का चीज होता है जो जितना सुंदर होगा उतना परिवार भी सुंदर होता है। तो ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आचार्य संग करना जरूरी है, कि किस तरह ठाकुर को प्यार किया जाता है, किस तरह और सुंदर हम बने। तो ये जानने के लिए आचार्य देव के पास आना जरूरी है, उनका संग करना जरूरी है। ये आचार्य देव को लेकर हम 2-3 छोटा छोटा घटना बोलेंगे। जैसे बांग्लादेश से एक दादा आए थे, वो दीक्षित नहीं है, तो फिलांथ्रोपी के सामने जो लॉन है उसी में दादा बैठे थे। जनवरी या फरवरी महीना होगा, ठंडा का मौसम में, तो हम लोग भी अगल बगल में बैठे हुए थे। तो बांग्लादेश से जो दादा आए वो दीक्षित नहीं है, वो दादा के दादा को निवेदन किया कि इंडिया में जितना धर्म प्रतिष्ठान है सब जाकर हम घूम कर आए। लेकिन हर जगह पे जाकर हमको ऐसा लगा कि बहुत प्रोफेशनल है, बहुत आर्टिफिशियल है, और हर जगह पे हमको लगा कि रुपया पैसा का खेल है। एकमात्र सत्संग आश्रम में आकर हमको लग रहा है कि सही मायने में अगर धर्म है तो यहीं पे है। तो जितना तीर्थ स्थान वो घूमे, बोले सब जगह हमको आर्टिफिशियल लगा, रुपया पैसा का खेल लगा। सिर्फ एकमात्र देवघर आश्रम में आकर हमको लग रहा है, सत्संग में आकर लग रहा है यही सचमुच यहीं पे धर्म है। जो दादा सुने, लेकिन दादा सुनने का बाद थोड़ा गंभीर हो गया। फिर वो दादा बांग्लादेश से जो वो दादा को बोले कि बात बोले क्या बोले, कंपेयर करने का मानसिकता लेके कोई भी तीर्थ स्थान में जाना अमंगल है, अकल्याण है। कंपेयर मतलब मेरा वाला अच्छा है, दूसरा वाला बुरा है, ये जो कंपेयर हम लोग करते हैं, दादा बोले कंपेयर करने की मानसिकता लेके तीर्थ स्थान जाना अमंगल है, अकल्याण होता है। फिर जो दादा ने बोले कि हम जब कलकत्ता में पढ़ते थे तो बीच में मेरा माँ के लिए बहुत मन खराब होता था। अब माँ के लिए जब ज्यादा मन खराब होता था तब हम दक्षिणेश्वर मंदिर में चले जाते थे। वहाँ रामकृष्ण परमहंस देव की जो रूम था, घर था, उसी का बरामदा में जाकर हम बैठते थे। वहां कुछ समय बैठने के बाद मेरा मन शांत होता था और हमको ऐसा लगता था कि मैं माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ। तो जो दादा ने ये बात बोला कि मेरा माँ के लिए जब मन खराब होता था तो हम जाकर दक्षिणेश्वर में जो रामकृष्ण देव की जो घर है उसका बरामदा में बैठते थे। उस समय बैठने के बाद मेरा मन शांत होता था और ऐसा फील होता था कि मैं माँ का गोद में। तो ये एक चीज दादा ने हम लोग को सिखाया कि कभी भी कंपेयर नहीं करना है। हम लोग का जैसा है, वो लोग का जैसा है। तो ये एक घटना हम लोग सीखे दादा से। दूसरा एक घटना है, नाटमंडल में बैठे हुए, सामने में पंडेल है, आप लोग देखें, वहाँ एक माँ बैठे होते, उसका एक बच्चा मिट्टी में गिर गया था। तो गिरने के बाद बच्चा रोना शुरू किया, उसका रोना बंद नहीं हुआ था। उसका माँ उसको रोना बंद करने बहुत कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मिट्टी में जाके 2-3 बार ऐसा मारने के बाद बच्चा शांत हो गया। तो दादा ने ये दृश्य देखे। उसके बाद उस माँ को बुला के जो दादा ने पूछा कि बच्चा इतना रो रहा था, उसको कैसे शांत किया? तो माँ बोल रहा है मिट्टी में गिर गया था, तो रो रहा था तो शांत नहीं हो, तो उस मिट्टी में हमेशा 2-3 बार मार दे तो बच्चा शांत हो गया। तब दादा बोले जो किए वो दोबारा कभी नहीं करना। तो हम लोग भी सुने क्या बात है। तब दादा बोले वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन उसको तुम क्या ट्रेनिंग दिया कि जहां से आघात प्राप्त हुआ वहां प्रतिशोध लेना है। ये जो प्रतिशोध लेने का जो ट्रेनिंग इस बच्चे को तुम अभी दे दी, ये गलत काम, ये गलती दोबारा नहीं करना। तो ये जो बात हम लोग कभी सोचे कि कितना गहरा सोच है। दादा बोले कि जो प्रतिशोध लेने का जो ट्रेनिंग इसी उम्र में तुम दे दियो अपने बच्चे को, दोबारा ऐसा गलती मत करना। और एक दिन का घटना है, अविन बाबू तो बहुत छोटा था, दादा नाटमंडल में बैठे हुए, हम अविन बाबू को गोद में लेके घूम रहे थे। वो बहुत रो रहा था, तो उसको शांत करने के लिए हम बोल रहे थे बाबा तुम रोना बंद कर, तुमको ठाकुरबाड़ी ले जाएंगे घुमाने, ऐसा बोल रहे थे। तो रोना बंद हो गया तो हम अविन बाबू को जाके अपना उनका घर में देखे चले आए। फिर जाके नाटमंडल में जब प्रणाम करके बैठे तो दादा हमको पूछे कि अविन इतना रो रहा था, उसको कैसे शांत किया? तो हम बोले कि शांत नहीं हो रहा। तो हम बोले बाबा तुमको ठाकुरबाड़ी घुमाने ले जाएंगे, तुम शांत हो। तो शांत हो गया। तो दादा हमको पूछे तुम तो घुमाने लेके नहीं गया, जाओ तुरंत लेके आओ, उसके बाद घुमा के लाओ। फिर हम ऊपर जाकर अविन बाबू को लेके फिर ठाकुरबाड़ी घुमा के फिर जाके उनको घर में पहुंचा दिए। उसके बाद जब नाटमंडल में आकर बैठे तब दादा हमको बोल रहे तो सुन, बच्चा का सामने ऐसा कोई भी बात मत करना
जो तुम नहीं कर सकते हो। तो जो तुम उसको बोला कि बाबा तुम शांत हो जाओ, तुमको ठाकुरबाड़ी ले जाएंगे, तो शांत होने का बाद तो तुम तो लेके नहीं गया। तो क्या हुआ, उसका दिमाग में बैठ गया कि ये आदमी झूठ बोलता है। तब क्या होगा, जीवन में ऐसा एक समय आएगा जब कब देखना कि तुम बोले से भी वो विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसा घटना ज्यादातर फैमिली में होता है। जब बच्चा माने जिद करता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, रोता है, तो बच्चा को शांत करने के लिए बाबा माँ ऐसा बोलते हैं, बेटा रोना बंद करो, तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे, रोना बंद करो तुमको चॉकलेट देंगे, तुम रोना बंद करो तुमको गाड़ी खरीद के देंगे। लेकिन जब वो रोना बंद कर दिया तो ना है आइसक्रीम, ना है चॉकलेट, ना है कुछ भी। तो माँ बाप तो सोचा कि बच्चा तो अभी शांत हो गया, उसको तो शांत कर लिया। लेकिन दादा क्या बोले, बच्चे का दिमाग में बैठ गया कि मेरा बाप माँ हमको शांत करने के लिए झूठ बोले। ये जो दिमाग में उसका सेट हो गया, तो बड़ा होकर जब ऐसा एक समय आएगा जिसमें देखा जाएगा कि बाप माँ कुछ भी बोलने से भी सही में अगर कोई जरूरी बात बोलेगा तभी बच्चा विश्वास नहीं करेगा। तो दादा क्या बोले कि बच्चे का सामने ऐसा कोई भी बात मत बोलो जो तुम नहीं कर सकते। तो ये चीज हम लोग सीखे। एक बार पूजवा दादा के साथ आसाम में गए, तो रांगापाड़ा बोल के एक मंदिर, दादा के सर गए, वहां गाड़ी से उतर के दादा हमको बोले कि बाथरूम जाएंगे। हम दूर के आचार्य भवन में गए, वहां जाके बाथरूम में देखे कि पानी उनी है कि नहीं, सब ठीक है। दादा जाके बाथरूम में घुसे, लेकिन मेरा ये मूर्खता है कि जो बाथरूम का जो दरवाजा था उसी दिन शायद रंग किए थे वो लोग, रंग सूखा नहीं था, कच्चा था। तो दादा बाथरूम से निकलते ही उनका हाथ में वो रंग का दाग लग गया। तो तुरंत हम क्या किया, वहां जो चौकी था वहां से एक छोटा टॉवल लेके दादा का हाथ हम पूछते। जब भी दादा का हाथ हम पूछे, दादा मेरा ऊपर गुस्सा आ गया। हमको बोले तुम जो वहां से टॉवल लाके जो मेरा हाथ पूछ दिया, तुम उन लोग को पूछा, उन लोग को मतलब वो मंदिर जो लोग देखभाल करते हैं। तो हम बोले दादा ये रूम तो आपका ही है, आपके लिए ये रूम बना है, और यहाँ जो चौकी का ऊपर जो कुछ सामान है रूम में, जो कुछ सब आपके लिए है। दादा फिर हमको बोले वो लोग क्या तुमको बोला है? हम नहीं दादा, वो लोग तो हमको कुछ नहीं बोला। तो फिर दादा हमको बोले जो टॉवल जो रंग हाथ से साफ किए थे, बोले टॉवल धो के साफ कर देना। तो ठीक है। तो ये एक चीज हम सीखे कि हम लोग बहुत समय इष्टकर्म में हो, कोई भी काम पे बहुत जगह जाते हैं, मंदिर में गेस्ट हाउस में रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने ढंग से इसको यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन दादा ने क्या सीखा कि जो लोग देखभाल करते हैं उन लोगों को पूछना जरूरी है। आचार्य देव के लिए ही वो रूम है, फिर भी दादा बोले कि तो तुम जो टॉवल लिया वहां से वो लोगों को तुम पूछा। तो एक शिक्षा हमको उस दिन मिला। फिर देखते हैं कि जो हम पहले बोले कि प्रेम, कि जगत चल रहा है प्रेम के ऊपर। दादा का जन्म तिथि, लाखों लाखों आदमी का भीड़, तो सब कोई दादा को प्रेम करते हैं। तो अपना अपना हिसाब से सब कोई गिफ्ट लाया, उपहार लाया दादा को देने के लिए। तो दादा का उम्र का दादा अपने हाथ से नहीं लेते थे, हम लोग तो सबको हम लोग का हाथ में देते थे, दादा को निवेदन करते थे। तो अचानक दादा ने देखे पेंडल के दूर पे एक माँ, विधवा माँ दूर पे खड़ा हुआ। तो दादा ने हमको पूछा, बोला कि या तो माँ कुछ बोलना चाह रहा है, शायद तुम जाकर पूछ के आओ। तो हम गए, तो एक कोना में खड़ा था वो माँ, जाकर हम बोले कि दादा ने हमको भेजे, आप क्या कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं? तब वो माँ बोले कि आज दादा का जन्म तिथि है, देश भर से इतना आदमी आया, इतना दामी दामी सामान दादा को निवेदन करा दे रहा है, मैं इतना गरीब हूं कि जो मैं लाया हूं दादा को देने के लिए वो भी हमको शर्म हो रहा है कि हम दादा को कैसे निवेदन करें। हम बोला क्या लाए? तो बोला हम तो बहुत गरीब है, लेकिन मेरा घर में एक नींबू का पेड़ था, वहां से 2 नींबू लेके आया, वो साड़ी का आंचल में बधा हुआ है 2 नींबू। अरे ठीक आप खड़ा रहिए। फिर हम दादा के पास आए, दादा हमको पूछे क्या बोल रहा है? हम तब बोले दादा को कि वो माँ थोड़ा दुखी है कि वो बहुत गरीब है और आज आपका जन्म तिथि है, सबको माँ बोले कि लाखों लाखों कीमती दामी सामान आपको आदमी लोग दे रहे हैं, और माँ बोले इतना कीमती सामान आपको जो सबको दे रहे हैं, उनका मन में दुख रहा है कि हमको तो मेरा इतना गरीब, हम क्या देंगे। तो वो शर्म के मारे वो कोना पे खड़ा थे। तो हमको बोला जाओ माँ को बुला के लाओ। तो माँ जी को हम बुला के लाए दादा के पास। दादा बोले किए नहीं थे? तो माँ बोले कि मेरा घर में वो नींबू का गाछ था, वहां 2 नींबू था, तो दादा दीजिए। तो 2 हाथ इसे देख के दादा बोले मेरा हाथ में दीजिए। तो माँ दादा का हाथ में 2 नींबू दिए। दादा 2 नींबू अपना पंजाबी का पॉकेट में घुसा दिया। ये जो दृश्य हम देखे कि इतना कीमती सामान दे रहा था, दादा अपने हाथ से पकड़े भी नहीं,
हम लोग पकड़ के रख रहे हैं। दादा जानने का भी कोशिश नहीं करे कि कौन क्या दे रहा है। लेकिन मान लीजिए 2 नींबू बाजार में जाएंगे 2 रुपया 3 रुपया में मिल जाएगा। तो ये जो प्रेम, ये जो भाव से वो माँ जी लाए, तो प्रेम का भाषा ईश्वर भी समझते हैं। तो दादा भी समझ रहे थे उतना दूर को जो माँ खड़ा है, उनका प्रेम, उनका भक्ति दादा आपके पास बुला के अपने हाथ से नींबू। तो ये जो हम बोले कि आचार्य संग करना इसीलिए जरूरी। आज क्या हुआ, दादा का उम्र हुआ अभी 88। अभी क्या होता है, देवघर आने से दादा का नजदीक जाकर बैठना संभव नहीं होता, निवेदन तो संभव होता ही नहीं। कोई भी समस्या लेके जब हम कोई अभी आते, दादा क्या करते, बाबाईदा का पास भेजते हैं। बाबाईदा कौन है? आज 26 साल हो गया मेरा देवघर। हम 26 साल से एक चीज देखते हैं कि सुबह नींद से उठने के बाद रात सोने तक बाबाईदा का दिमाग में एक ही चिंता रहता है कि मेरा आचार्य देव को कैसे खुश रखा जाए, कैसे आनंद में रखा जाए। यही उनका साधना है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बोला था कि आचार्य देव को खुश करना ही ठाकुर जी को खुश करना है। क्योंकि आचार्य देव ही ठाकुर जी का जीवन प्रतिमूर्ति है। तो बाबाईदा को क्या देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक इस तरह आचार्य देव को खुशी किया जाए, वही कोशिश करते हैं। बाबाईदा का विषय में दो तीन छोटा छोटा घटना बोलेंगे मेरा जीवन के साथ रिलेटेड। आप लोग बहुत आदमी पहचानेंगे, बाबाईदा का एक बचपन का दोस्त है जिनका नाम है झंटू शाह। आप लोग पहचानेंगे होंगे। झंटू दादा का शादी तय हुआ तो उनका बड़ा भाई आके जो दादा को निवेदन किया कि ऐसा भैया मेरा छोटा भाई का झंटू का शादी तय हुआ, तो शादी में उसका साथ कौन कौन जाएगा। तो जो दादा एक लिस्ट बना के दिए थे कौन कौन जाएगा, उसी लिस्ट में मेरा नाम भी था। तो जिस दिन शादी में जाने का बात है, अगले दिन शाम को दादा बैठे नहीं, दादा का तबीयत ठीक नहीं था, तो हम बाबाईदा के पास गए। बाबाईदा को जाके बोले कि ऐसा झंटू दादा का शादी काल जाने का बात है, तो बाबा तो लिस्ट बना दिए थे, उसमें मेरा नाम भी है और झंटू दादा का दादा भी हमको बोले हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो हम काल जाएंगे। बाबाईदा बोले हाँ जा। तो अगले दिन झंटू दादा का साथ तो शादी में चले गए। शादी खत्म करके नेक्स्ट डे जब देवघर हम लोग लौट के आए, आके रूम में घुसे, उसी समय खबर आया कि बाबाईदा बुलाया। तो गए बाबाईदा का घर में। बाबाईदा हमको पूछे तुम जो शादी में गया बाबा को निवेदन नहीं करके क्यों गया, बिना परमिशन से क्यों गया। तो हम तो आश्चर्य हो गए। हम बोले अगर दादा बाबा तो लिस्ट बना के दिए, तो लिस्ट में तो मेरा नाम भी था। बाबाईदा बोले लिस्ट तो बना के झंटू का दादा को बाबा ने दिया था, तुमको बाबा कुछ डायरेक्टली बोले थे। हम बोले नहीं दादा हमको तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोले। और तुम बिना पूछे क्यों गया। तो हम बोला दादा का तबीयत ठीक नहीं था, शाम को नहीं बोले, इसलिए आपको हम निवेदन किए, आप तो हमको जाने का परमिशन दिए थे। तो बाबाईदा हमको बोले कि हम बोलने से भी तुम क्यों जाए। बाबाईदा हमको बोले हम बोलने से भी तुम क्यों गया। तब हम बोले दादा मेरा गलती होगा, दोबारा ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तो बाबाईदा ये हमको समझा दिए कि मेरा गार्जियन कौन है, कि आचार्य देव को बिना बोले जाना उनका पसंद नहीं। ये घटना घटा। दूसरा एक घटना है, बाबाईदा का 2 बंधु मैंने दोस्त, तो एक दोस्त आके बाबाईदा को बोल रहा है दूसरा दोस्त के बारे में। क्या बोल रहा है कि फला दोस्त तुम्हारा विषय में कुछ भला बुरा कुछ बोला, तो हम उसको रिकॉर्डिंग करके लाया। सोचिए बाबाईदा का दोनों आदमी बाबाईदा का दोस्त है, और उस दोनों में बात हुआ। एक दूसरे को बाबाईदा का विषय में कुछ खराब बात किया, और दूसरा बंधु क्या चुपचाप उस बात को रिकॉर्डिंग करके लाया। तो बाबाईदा को बोला आके कि वो तुम्हारा विषय में से खराब बात बोल रहा था हमको, और हम उसको रिकॉर्डिंग करके चुपचाप लेके आए। तो बाबाईदा वो रिकॉर्डिंग सुनना नहीं चाहा। हम लोग से क्या करते कि मेरा विषय में बोला, हम और बोले हाँ सुनाओ, लेकिन बाबाईदा क्या बोले हमको सुनने का इच्छा नहीं है। बाबाईदा बोले वो तो तुम्हारा दोस्त है, तुम भी उसका दोस्त हो, तुमको विश्वास करके वो बात बोला, तुम उसको बिना बोले रिकॉर्डिंग क्यों किया। तो ये बिना बोले रिकॉर्डिंग किया, इसका मतलब क्या है, बंधु के प्रति तुम विश्वासघात किया। यही है बाबाईदा का विचार। जैसे बाबाईदा को देखते कभी कभी बीच बीच में आनंद बाजार में प्रसाद लेने जाते थे, साथ में 10, 15, 20 लड़का को लेके, हम लोग को लेके जब भी जाते थे तो जाने का पहले बोलते थे कितना आदमी हिसाब करो, हिसाब करने के बाद बोलते कि इतना जाके फिलहाल में आनंद बाजार अकाउंट में डालो, डालकर अर्घ प्रशस्ति लाओ। अर्घ प्रशस्ति लाने का बाद सबको लेके वो आनंद बाजार में प्रसाद लेने जाते थे। मेरा सवाल है अगर बाबाईदा बिना अर्घ जमा किए सबको लेके अगर आनंद बाजार खाने जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो क्या सिखाया
कि ठाकुर जी का प्रसाद जब लेने जाए वहां अर्घ देके ही प्रसाद लेना चाहिए। ये एक शिक्षा उनसे हमको मिला। और एक घटना है, बाबा जी का गाड़ी है मरीज गाड़ी। एक समय था शाम को वो गाड़ी लेकर निकालते थे, साथ में हम भी जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, गैरेज से निकाल के समाधि का वहां पहुंचे, गाड़ी का स्टार्ट बंद हो गया। क्या बात है कि तेल खत्म हो गया। बाबा जी हमको बाजार में भेजे। बाजार से हम तेल लाए, करीब आधा घंटा 40 मिनट समय लगा। आके फिर गाड़ी में तेल भरा, फिर हम लोग निकाल गए। लेकिन मेरा मन में एक सवाल आया कि गैरेज में हम लोग का तेल तो स्टॉक रहता है, तो हम बाबा जी को पूछे, दादा गैरेज में तो इतना तेल था, तो आप हमको बाजार में क्यों भेजे? बाजार आते जाते 40 मिनट लग गया, अगर गैरेज से लेते तो 1 मिनट में हो जाता। तो बाबा जी हमको बोले, सुन, गैरेज में जो तेल स्टॉक है वो फिलांथ्रोपी का अर्घ से अर्थात ठाकुर जी का रुपया से खरीदा हुआ तेल है। तो ठाकुर जी का पैसा से खरीदा हुआ तेल अपना व्यक्तिगत गाड़ी में हम क्यों व्यवहार करें? तो ये एक बड़ा शिक्षा हमको मिला। तो ये जो घटना हम बोले, तो इसीलिए देवघर आना जरूरी है, उनका संग करना जरूरी है, तब जाकर आंखें खुलता है। अब दूसरा जो बात है, हम क्या बोले, ठाकुर जी का ये पूरा जगत चल रहा है प्रेम के ऊपर। तो ठाकुर जी सबको प्रेम करते हैं, औरदास जी सबको प्रेम करते हैं, आचार्य देव सबको प्रेम करते हैं, बाबा जी सबको प्रेम करते हैं। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हमको क्या करना है? दूसरापन ये क्या है कि विश्वास, उनका ऊपर विश्वास। विश्वास किसको कहते हैं? कि किसी भी हालत पर मेरा मन जब टलता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, वही है विश्वास। एक सुंदर सा घटना है। कुछ बाद दादा कलकत्ता जाएंगे, ठाकुर जी को जाकर निवेदन किया। तो ठाकुर जी बोले बड़ो खोका को जाके बोलने के लिए, शिशि बरदा को जाकर बोले। बरदा को जब जाके दादा बोले कि आज कलकत्ता जाएंगे, तो शिशि बरदा ने बोला आज पूर्णिमा है, आज जाना जो आज नहीं जाकर तुम कल जाओ। तो दादा नहीं गए। तो आके अपना घर में छत पर बैठे हैं, होल नाइट पूर्णिमा का चंद्रमा का जो सुंदर जो उपभोग किया। अगले दिन वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में उस समय पूजनीय माँ रहते थे। पूजनीय माँ मतलब आचार्य दादा का माँ। तो कलकत्ता पहुंचने के बाद बातों बातों में माँ जी ने पूजवा दादा को पूछा कि अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? यही बात लेके दोनों में बात हो रहा था। तो दादा बोले कि कल तो पूर्णिमा था, हमको तो बाबा बोला नहीं जाने के लिए, एक दिन बाद रावणा देने के लिए। तो माँ बोले नहीं, कल तो अमावस्या था। यही बात होते होते तो बोले जाओ पंजिका लेके आओ। तो पंजिका लेके आए, उसके बाद देखते नहीं पूर्णिमा तो नहीं, अमावस्या था। तो दादा का मन में तो सवाल आ गया, अगर अमावस्या था तो पूर्णिमा का चांद हम चंद्रमा हम कैसे देखें? फिर दादा जब देवघर लौट के आए तो एक दिन शिशि बरदा को पूछे, शिशि दा कि बाबा उस दिन तो हम कलकत्ता जाने के लिए परमिशन लेने गए आपके पास, आप तो बोले पूर्णिमा है आज मत जाओ, लेकिन पंजिका में तो देखिए उस दिन तो अमावस्या था। अगर अमावस्या था तो चंद्रमा हम देखे कैसे? तब शिशि बरदा बोल रहे हैं कि मेरा प्रति तुम्हारा इतना गंभीर विश्वास है, इसीलिए अगर मैं गलती से भी अगर अमावस्या की जगह में गलती से पूर्णिमा बोल दिया हूं, लेकिन तुम्हारा विश्वास मेरा ऊपर इतना था कि इसीलिए तुम अमावस्या का दिन ही तुम पूर्णिमा का चंद्रमा तुमको दिखाई दिया। यह है विश्वास। और विश्वास जब पक्का होता है तब आदमी क्या होता है? प्रश्न शून्य होता है। प्रश्न शून्य होना जरूरी है। एक बार ठाकुर जी की अमल से हम लोग देखते हैं कि बिना प्रश्न जो भी उनका बात सुनते हैं उनका ही मंगल होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में हम देखें कि जब युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य को रोकना मुश्किल हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बुला के बोले कि द्रोणाचार्य को जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मतलब उनका बेटा का नाम भी अश्वत्थामा है और एक हाथी था उसका नाम भी अश्वत्थामा है। तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बोले तुम जाके बोलो अश्वत्थामा मर गया। तो कोई भी पिताजी आकर सुनेगा कि उसका बेटा मर गया तो उसको युद्ध करने का तो क्षमता रहेगा नहीं, मानसिक तौर से खत्म हो जाएगा। तो युधिष्ठिर तब कृष्ण जी को बोले कि प्रभु इतना बड़ा झूठ कैसे बोले? तो प्रभु कृष्ण ने उनको एक कायदा सिखा दिया कि किस तरह बोलना होगा कि असल मरा अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था वही मरा, तो किस तरह बोलना होगा वो सिखा दिया। जो भी हो युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद पंच पांडव जब स्वर्ग में यात्रा किए तो स्वर्ग का द्वार में जाकर देखा गया पंच पांडव के 4 भाई को घुसने दिया, सिर्फ युधिष्ठिर को रोक दिया गया। तो सवाल उठ गया कि धर्मराज युधिष्ठिर जीवन में जो कभी झूठ नहीं बोले उसको क्यों रोक दिया गया? तब इंद्र ने बोले कि युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा प्रभु तुम्हारा गुरु तुमको बोले थे कि तुम जाके ये बात बोलो।
तुम तब बोला था कि प्रभु इतना बड़ा झूठ कैसे बोले। ये जो प्रभु का निर्देश, प्रभु का बातों में तुम जो सवाल किया, तुम्हारा मन में जो सवाल पैदा हुआ, इसी चलते तुमको स्वर्ग में घुसने दिया नहीं जाएगा। यही बात है जो हम लोग ठाकुर जी को लेकर चले। हम लोग जब तक प्रश्न शून्य नहीं होंगे तब तक मुश्किल है। तो पूर्ण विश्वास चाहिए और प्रश्न शून्य होना चाहिए। और प्रश्न शून्य जब हम होंगे तब जाके क्या होता है, गुरु के साथ ट्यूनिंग होता है। ट्यूनिंग मतलब ठाकुर जी के समय की एक छोटा घटना बोलेंगे। एक बार एक गुरु भाई ठाकुर जी के दर्शन के लिए ट्रेन में रवाना दिए, तो ट्रेन चला, अचानक उसका नींद आ रहा था, तो सुन रहा है कि कान में आकर कोई बोल रहा है कि ट्रेन से उतर जाओ, तो आंख खोल के देखते नहीं, और आदमी अपना सीट पे बैठा हुआ है। फिर उसका नींद आया, फिर उसको सुनाई दे रहा है कोई बोला कि उतर जाओ। ऐसा 2-3 बार सुनने के बाद आगे स्टेशन पे उतरने के बाद ट्रेन तो चला गया। तब वो सोचा ये क्या मूर्खामी की, हम ट्रेन तो निकल गया। फिर जाके स्टेशन मास्टर को पूछा कि अगला ट्रेन कब आएगा, तब स्टेशन मास्टर बोले कि ट्रेन तो लेट होगा, दूसरा ट्रेन क्यों। तो स्टेशन मास्टर बोला अभी अभी जो ट्रेन निकल गया वो सामने जाके एक्सीडेंट हुआ और ढेर सारे आदमी इंजर्ड भी हुए, बहुत सारे आदमी मर भी गया। तो तब वो सोचा कि ये ठाकुर जी की दया है मेरा ऊपर, ठाकुर जी हमको रक्षा किए। लेकिन उसका मन में एक अद्भुत प्रश्न आया। फिर जब ठाकुर जी के पास वो आया तब अचानक एक दिन ठाकुर जी को सवाल किया, ठाकुर जी हम लोग तो नॉर्मल साधारण आदमी है, हम लोग आपका स्वार्थ लेके चलते हैं, आप तो पुरुषोत्तम है, आप हम लोग का जैसे क्यों होंगे। तो ठाकुर जी का अगल बगल में जो लोग था वो लोग सब आश्चर्य हो रहे, क्या सवाल है ये। तो आदमी बोला है कि हम दीक्षा लिए, हम आपको स्टुपिटी भेजते, इसीलिए आके आप हमारा कान में बोल दिए थे कि ट्रेन से उतर जाओ, हम बच गए। बाकी लोग दीक्षा नहीं लिए, स्टुपिटी नहीं करता, इसलिए आप लोग को रक्षा नहीं किए। तब ठाकुर जी बोले कि रेडियो देखा है, बोले हाँ। मान लो अभी रेडियो में कलकत्ता में एक गाना चल रहा है, तो उसको सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आदमी बोला ठाकुर जी कलकत्ता सेंटर लगाना पड़ेगा। बोले क्यों, दिल्ली या बॉम्बे लगाने से कलकत्ता का गाना सुनाई नहीं देगा। बोले नहीं ठाकुर जी, कलकत्ता का अगर गाना सुनना तो कलकत्ता सेंटर में ही लगाना पड़ेगा, तब जाके सुनाई देगा। ठाकुर जी बोले ही तो बात है। तो ट्रेन में हम सबको बोले थे कि उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, किसी को सुनाई नहीं दिया, सिर्फ तुमको सुनाई दिया। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ट्यूनिंग हमसे था, तुम्हारा ट्यूनिंग हमसे था, इसलिए तुमको सुनाई दिया। अब बाकी लोग का ट्यूनिंग हमसे नहीं था, इसलिए हम बोलने से हम बोले भी, लेकिन उन लोग को सुना नहीं। तो ये जो हम बोले कि पूर्ण रूप से उनका ऊपर विश्वास रहेगा, प्रश्न शून्य होंगे, तब जाकर ट्यूनिंग बनता है। और ट्यूनिंग जब हो जाएगा तब देखा जाएगा कि हर कदम में जो भी मुसीबत आए, लेकिन ठाकुर जी की दया से हम उसको पार करके चले जाएंगे। तो इसी ढंग से हम लोग को चलना है। अभी 2-4 बात बोलकर हम खत्म करेंगे। हम लोग ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी को लेकर चलते, इससे क्या होता है, अपना नाम यश प्रतिपत्ति सब कुछ बढ़ता है। इसके साथ साथ और एक चीज बढ़ता है, वो है अहंकार। इस जो अहंकार है उसको अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाए तब जाके मुश्किल है। मेरा पांजा सभापति रीति का पांजा हुआ था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे 95 में। कुछ बार दादा ने हमको पांजा दिए थे, तब हमको 3 बात बोले थे, इसको सावधानी से रखना है, दीक्षा देना है, और इसको लेके कभी अहंकार नहीं करना है। ये बात आशीष दादा हमको बोले थे। तो ये अहंकार के लेके एक छोटा घटना बोलेंगे। एक बार कॉन्फ्रेंस का 10-12 दिन बाकी था, जो दादा अचानक हमको बोले तुम आसाम में जाओ, 500 दीक्षा दे के आओ। तो हम चले गए, गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी से हमको जाना है उदालगुरी, 2 घंटे का रास्ता। तो गुवाहाटी पहुंचे 10-10:30 बजे। उस समय गुवाहाटी मंदिर का जो देखभाल करते बाबूंदा, उनसे मेरा भेंट हुआ। वो हमको देख के बोले एक दीक्षा लेगा तुम देगा। तो हम सोचे एक दीक्षा के लिए फिर अभी धोती पहनना होगा, रेडी होना होगा। हम बोला बाबूंदा आप ही दे दीजिए, हम नहीं दिए। हम गेस्ट हाउस में जाकर फ्रेश होते, खाना वाना खा के हम उदालगुरी चले गए। तो 498 दीक्षा जब हो गया तो अगले दिन 12:30 बजे मेरा ट्रेन है दोपहर। हम अगले दिन जाके सुबह 7-7:30 बजे गुवाहाटी चले आए। 2 दीक्षा बाकी था, हो जाएगा। 7-7:30 बजे गुवाहाटी पहुंचने का साथ ही साथ एक दीक्षा हो गया 499। तो बाबूंदा का हम बोले बाबूंदा मेरा एक दीक्षा होने से 500 हो जाएगा। बाबूंदा बोले कि तुम ऑफिस का बरामदा में बैठे रहो, या दिन भर 10-12 दीक्षा ऐसे होता है। लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम बैठे रहे, एक भी दीक्षा नहीं हुआ। 499 नहीं है। अगले दिन सुबह प्रार्थना के बाद से बैठे हैं, एक दीक्षा देना है। 8, 9, 10, 11 बज गया, मेरा 12:30 बजे ट्रेन। तब हमको मन में आया कि 499 दीक्षा देखा, हम देवघर कैसे जाएंगे। आचार्य दादा जो हमको पूछेंगे दीक्षा कितना, हम कैसे बोलेंगे क्या दादा एक कम हो गया 500 से, किस मुख से बोलेंगे। तो मेरा रोना आ गया।
तो हम जाके ठाकुर जी का मंदिर के सामने जाके बाहर से प्रणाम किए ठाकुर जी को। प्रणाम करके ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मेरा गलती होगा, मेरा अन्याय हुआ, आप हमको क्षमा कीजिए। यही बोलते प्रणाम करते उठते ही पीछे से एक प्रवीण कर्मी गुवाहाटी का बोले, पवित्र भाई एक आदमी दीक्षा लेगा, तुम देगा? और अभी देंगे हम। साथ ही साथ वो एक दीक्षा दिए। दोपहर का 9 बजे लेने का समय नहीं हुआ हमको, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया। और एक दीक्षा देकर हम तुरंत स्टेशन चले गए। देखिए ट्रेन खड़ा है, फिर हम देवघर आके नेक्स्ट डे देवघर पहुंच गए। शाम को दादा के पास गए, दादा को प्रणाम करते हुए दादा हमको पूछे कितना दीक्षा हुआ? हम बोला दादा 500। बोले पूरा 500? एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं? बोले नहीं बेटा एकदम पूरा 500। तब दादा हमको बोले, सुन, एक भी दीक्षा उनका इच्छा से बिना होता नहीं। वहां अगल बगल में जितना आदमी बैठे सब कोई अपना अपना ढंग से जो समझ जाए समझ गए, लेकिन हम समझ गए दादा ये बात हमको क्यों बोले। दादा क्या बोले? एक भी दीक्षा उनका इच्छा से बिना नहीं होता है। हम हजार हजार दीक्षा दे सकते हैं, हम हजार हजार मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मेरा कोई कैपेसिटी है ही नहीं। उनका दया है इसीलिए संभव है। एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि एक का ऊपर जितना शून्य बैठाएंगे उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। एक का ऊपर शून्य बैठाए 10, उसका ऊपर शून्य बैठाए 100, उसका ऊपर 1000, ऐसा उसका वैल्यू बढ़ते रहता है। लेकिन अगर एक है वो अगर हट जाए तो टोटल वैल्यू 0। तो ये जो ठाकुर जी मेरे साथ है, आचार्य देव की दया आशीर्वाद मेरे साथ है, बाबा दादा का दया आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मेरा वैल्यू है। अगर वो मुंह घुमा लेंगे मेरा इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं, कुत्ता भी घूम के नहीं दिखेगा। तो ठाकुर जी समझा दिए कि एक भी दीक्षा उनका इच्छा से बिना होता नहीं। आज देवघर में हम रहते हैं, जो काम हम करते हैं, मेरा पहले भी कोई ना कोई ये काम करता था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी कोई ना कोई करेगा। तो इसलिए अहंकार का कोई बात नहीं। हम ठाकुर जी का पास कृतज्ञ रहना है कि ठाकुर जी इस काम के लिए इस समय हमको निर्वाचित किए, मेरा ऊपर ठाकुर जी दया किए हैं, इसी भाव को लेकर हमको चलना है। और एक बात है, जब हम लोग काम करते हैं ठाकुर जी का, तो सहकर्मी जो लोग है, कभी कभी हम लोग का बीच में थोड़ा छोटा छोटा बात लेके समस्या होता है। ये सहकर्मी के साथ कैसे चलना है, उसका एक छोटा सा घटना बोलेंगे। देवघर में बीच में कुछ दिन ऐसा हुआ था, कोई चोरी हो रहा था, तो बाबादा हम लोग को क्या किया, एक टीम बना के 4-5 आदमी का टीम बना के बोले तुम लोग रात में ड्यूटी देना। तो रात को हम लोग का परमानेंट गार्ड है, फिर भी हम लोग को ड्यूटी देने बोले। तो इसलिए एक दिन ड्यूटी दे रहे थे हम लोग 5 आदमी। ठाकुरबाड़ी से बरदाबाड़ी आए रात 12:30-1 बजे। तो बरदाबाड़ी में जो नाइट गार्ड था वो सो रहा था। तो हमारा हम लोग का एक साथी उसको क्या किया, लाठी से ऐसा धक्का दिया, तो नींद टूट गया। उसको बोला तुम नाइट गार्ड हो, महीने पैसा लेते हो और अब सो रहा है। 2-4 बात बोला, खत्म। अगले दिन सुबह जब दादा के पास बैठे थे, उस समय देखा गया तो नाइट गार्ड आके दादा को बोला कि रात को हम सो गए थे, तो ऐसा फला आदमी आकर हमको लाठी से ऐसा किया और ऐसा बात बोला। तो पूजा दादा हमको बोले जाओ तो इस लड़का को बुला के ला। तो जो बोला था उसको हम बुला के लाए। तो पूजा दादा उसको पूछा इस नाइट गार्ड को तुम रखे हो? बोले नहीं दादा। उसको मायने तुम देते हो? बोले नहीं दादा। तो तुम मायने नहीं देते हो, तुम नहीं रखो, तो तुम इसको यही बात बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया? फिर दादा बोले तो देखो तुम लोग भी रात में ड्यूटी दे रहा था और वो भी नाइट गार्ड है, इसका मतलब दोनों सहकर्मी। तब दादा बोले तुम्हारा जगह अगर मैं होता तो मैं जाके क्या बोलता, भाई तुमको नींद आया तुम सोते रहो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जगह हम। तुमको नींद आ रहा है तुम सोते रहो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जगह मैं हूं। दादा बोले अगर ऐसा तुम उसको बोलता तो क्या होता, जिंदगी भर वो तुमको सिर पे बैठा के रखता। लेकिन तुम क्या किया, उसका अहंग में आघात किया। तो ये जो हम बात बोले, तो सहकर्मी को प्रोटेक्शन देना ही हमारा काम है। अगर सहकर्मी का कोई बात अगर हमको बुरा लगे, कोई आचरण हमको खराब है, उसको हम अलग से बुला के अलग से उसको बताएंगे, लेकिन सर्व समक्ष में पब्लिकली उसको प्रोटेक्शन देना ही मेरा काम है। और एक चीज है कि ठाकुर जी का एक वाणी है जी, कभी कभी क्या होता है जो मान सम्मान लेके हम लोग का भीतर लड़ाई शुरू होता है। ठाकुर जी वाणी में बोले कि তোমার মানের দাবি করো না, তোমার করার ওজনকে বাড়িয়ে তুলো, मान अजाचित भावे तुम्हार सेवा करो। इसका मतलब है कि मान जो है, मानेर दाबी करो, मान के लिए दाबी मत करो, तुम्हारा करने का जो ओजन उसको बढ़ाओ। करने का ओजन अगर बढ़ेगा तो मान अजाचित रूप से तुम्हारा सेवा करेगा। तो हमें इसी ढंग से चलना है। और लास्ट एक बात, ठाकुर जी से कुछ भी मांगना नहीं। बाबा दा जब 3 महीना दीक्षा का कार्यक्रम में निकले थे, उसमें एक बात बोले थे, सकाम प्रार्थना जो हम लोग करते हैं ज्यादातर ठाकुर जी मंजूर नहीं करते। सकाम प्रार्थना मतलब मेरा बेटा का नौकरी हो जाए अच्छा, मेरा बेटी का अच्छा शादी हो जाए, मेरा पति का अच्छा प्रमोशन हो जाए, मेरा व्यवसाय उन्नति हो,
जितना प्रार्थना सब सकाम प्रार्थना है। कुछ बार दादा एक घटना बोलते, गुवाहाटी जब हरदम जाते थे उस समय एक माँ उनका बच्चा नहीं हो रहा था, सब समय आके दादा के पास रोता था। एक बार दादा दया पर शौक उनको दवाई दे दिए। उसके बाद 2-3 साल उनका वो आए नहीं। अचानक 3-4 साल बाद एक दिन देखो वो माँ आ रहा है, तो गोद में 2 बच्चा, साइड में और 2 बच्चा, 4 बच्चा लेके घुस रहा है। तो दादा का आनंद हुआ, इतना दिन बच्चा नहीं था, रो रहा था, आज 4 बच्चा लेके वो आ रहा है। तो नजदीक आके जब प्रणाम किया तो आज दादा ने उस माँ को पूछा कि माँ की खबर, मतलब केमन आছিস, और क्या माँ तुम कैसे हो। तब वो माँ रिप्लाई दिए कि बोलिए मत, ये जो सारा लोग देख रहे हैं वही सालादेर उत्पात, वही साला लोग का उत्पात से जीना मुश्किल हो गया। तो दादा हमको बोला देखो इतना दिन बच्चा नहीं था तब रो रहा था, अभी 4 बच्चा हो गया, अभी बोला ये लोग का बच्चे लोग के लिए जीना मुश्किल हो गया। तो क्या मांगना चाहिए वही तो हम लोग नहीं जानते, तो मांगने का जरूरत क्या है। एक बार एक राष्ट्र में ऐसा हुआ कि रानी का इच्छा हुआ कि एक दिन सब प्रजा को बुलाएंगे और राजा को बोले वो रानी कि जो मांगेगा तुम उसको ही देना है। तो राजा भी राजी हो गए। तो समस्त प्रजा को एक दिन बुलाया, तो जो कुछ मांगा राजा ने उनको दे दिया। लास्ट में एक प्रजा था वो कुछ नहीं मांगा। तो राजा बोले क्यों नहीं, तुमको क्या चाहिए बोलो। वो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, रानी का इच्छा जब हुआ सबको अपना सामान मांगा, तुमको क्या चाहिए तुम बोलो। लास्ट में वो प्रजा बोला ये एक बार आप रानी माँ को लेके हम जहाँ पे रहते वहां अगर आपका पदधूलि देके आएंगे, आपका चरण स्पर्श देके आएंगे, वही मेरा लिए काफी है। तो राजा बोले ठीक है। तो प्रजा चला गया। अगले दिन मंत्री को बुलाया राजा, मंत्री को बुला के बोले एक ही था जो कोई सामान नहीं लिया, वो बोला कि रानी माँ को लेके एक बार उसका वहां जाना है, तो तुम 3 तारीख ठीक हो कब जाना है। तो मंत्री बोला राजा आप जाएंगे कैसे, वो जहां पे रहते वहां तो जाने का रास्ता ही है नहीं, जाने का तो रास्ता ही है नहीं। तो राजा बोले क्यों, तो रास्ता तो बनाओ। तो नया रास्ता बन गया। फिर राजा बोला अभी तारीख ठीक हो। तो फिर मंत्री बोला राजा आप रानी माँ को लेके इतना दूर जाएंगे, वहां जाकर थोड़ा तो विश्राम करना जरूरी है। विश्राम कहाँ पे करेंगे, नहीं तो जो प्रजा जहां रहता है उसका टूटा मोटा एक छोटा सा घर है, वहां कैसे रहेंगे। तो राजा बोला तो घर मकान बनाओ। नया मकान हो गया। फिर राजा बोला अभी डेट ठीक हो। तो बोला राजा बोला रानी माँ को लेके इतना दूर जाएंगे, वहां दिन भर रहेंगे तो खाएंगे क्या। क्यों, तो वो तो शादी भी किया नहीं, उसका अपना खाने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जहां था जो मिलता वही खाता है। राजा बोला ठीक है उसका शादी का व्यवस्था करो। तो देखा गया एक राजा का चरण स्पर्श मांगने से उसका रास्ता बन गया, उसका घर बन गया, उसका शादी भी हो। तो ये घटना बोलने का अर्थ ये है कि अगर सिर्फ ठाकुर जी को ही हम मांगे तो सब कुछ मिल सकता है, और ठाकुर जी को छोड़ के जो भी हम मांगेंगे वो भी देखा जाएगा अल्टीमेटली विडंबना ही सृष्टि होता है। तो मेरा समझ में जो कुछ भी आया बोलने का कोशिश किया, इतना समय हम बोले। इस बोलने का भीतर अगर कोई भी आपको लगे कि जो अप्रयोजनीय कोई बात हम अगर बोले हैं उसको आप लोग हटा दीजिए। और एक चीज हम बोलते हैं, जो लोग देवघर में आते थे बाबा जी के पास निवेदन के लिए, वहां हम लोग रहते थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह व्यवहार करना चाहिए सबका साथ कभी कभी हो नहीं पाता। हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा राप बिहेवियर या राप वॉइस मुंह से निकल जाता है, बाद में मन में दुख होता है। तो आज इस सत्संग में ऑनलाइन में जो लोग उपस्थित है सबका निकट मेरा यही विनम्र प्रार्थना कि कभी अगर किसी से अगर इस तरह व्यवहार हमने अगर कभी किया हो तो इसी सत्संग के माध्यम से सबसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए। और आज इस सत्संग में जो लोग उपस्थित है सबका मंगल हो, ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना करता हूँ, सब अच्छा रहे, आनंद में रहे, और जब आश्रम खुलेगा तब दोबारा भेंट होगा। यही बोल के मेरा बात समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु।